देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप में कितने विषयों शिक्षा अनिवार्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 5 हमारा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कि भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो आप लोग याद रखिएगा टूअर, यानी कि हमारा ए सही हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक ना, टूअर। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उग्र भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल मिलेगी। तो आप लोग याद रखिएगा कैसा, आज़ादी हिंदुस्तान, यानी कि हमारा 3 का क्या हो जाएगा बी, 3 का बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में एक सूफी कवि कौन है, निम्नलिखित में एक सूफी कवि कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा रेदास हमारा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक। देखिए 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक रामकुमार के किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। तो आप लोग याद रखिएगा वार्ड नंबर 6 से, क्या यानी कि हमारा 5 का बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य किस विधा की रचित है। तो आप लोग याद रखिएगा रेखा चित्र है, क्या रेखा चित्र, यानी कि हमारा 6 का ए हो जाएगा सही, ठीक ना। देखिए 7 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब के पत्र लिखा खुद प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना नाम क्या है। आप लोग याद रखिए उस पत्र का नाम क्या है, जफरनामा है, क्या जफरनामा, यानी कि 7 का बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 8 नंबर प्रश्न का है कि चल दीदियाँ चल, इस मोहल्ले में लालपन की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली बत्ती भक भक कर जलती। प्रस्तुत कथन कहानी किस पत्र का है, तो आप लोग याद रखिएगा मखनी फुआ का, यानी कि हमारा 8 का सी हो जाए। कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता। आप लोग याद रखिएगा किसके लिए होता, तो सृष्टि के लिए, क्या होता है सृष्टि के लिए, यानी कि 9 का हमारा क्या हो जाएगा सी हमारा सही है, ठीक ना। देखिए 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचित है। तो आप लोग याद रखिए कौन है, तो ग्राम गीत मर्म, यानी कि 10 का हमारा क्या हो जाएगा बी, हमारा बी हो, 10 का क्या हो जाएगा बी, यानी कि बी में आप लोग टिक मार दीजिएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रेदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। तो आप लोग याद रखिएगा 40 पद में, कितने 40 पद में, यानी कि 11 का हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लेखक रामकुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था, जिसके साथ वे एक बड़ी सी कार में यसनाया पोलियाना गए थे। तो कौन सा कार था, तो यूरा, ठीक ना, यानी कि 12 का हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कवि हरिवंश वचन 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि हरिवंश राय बच्चन की
प्रथम पति का क्या नाम था, यानी कि पहले वाले पति का नाम क्या था, पहला पति जो था उसका पति का नाम क्या था, कवि हरिवंश राय का वचन का, तो क्या नाम था, श्याम देवी नाम था। क्या नाम था, पहले वाली पत्नी को श्याम देवी नाम था, यानी कि हमारा सी सही हो जाएगा तेरे का। देखिए 14 नंबर प्रश्न का है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं, कितने लोक के मुख्य भेद हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 5 मुख्य भेद हैं। 15 नंबर प्रश्न का है कि बिना बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मानदंड कहे थे, तो आप लोग याद रखिएगा सम्राट समुद्रगुप्त को कहा था, नहीं कि 15 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा है कि बिहार के उस लोक नृत्य क्या नाम है जिसमें अभिनय और गायन 7 मूर्तियों की भी भागीदारी रहती है, तो आप लोग याद रखिएगा उस गायन का नाम क्या है, सामा चकेवा। क्या है, सामा चकेवा, यानी कि 16 का सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृत और जेनोलॉजी संस्थान नालंदा और धौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा किसने की थी, उपेंद्र महारथी ने की थी, यानी कि 17 का भी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि हमारा 18 का ए सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 19 नंबर में कहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आप लोग हम बता भी चुके हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो तुरंत आप लोग 6 बताइएगा तुरंत, यानी कि हमारा कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, यानी कि हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण, कि हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग याद रखिए कंठ, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होते हैं, यानी कि 22 नंबर का ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 23 नंबर में कह रहा है कि सोने शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द है, तो अब कौन पर्यायवाची शब्द है सोना का, तो आप लोग याद रखिएगा सोना का कनक होता है पर्यायवाची शब्द, निम्न में से बताना है, ठीक ना। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का है कि थोड़े दिन का सुख निम्न में से मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। मुहावरा का अर्थ बताइएगा कि थोड़े दिन का सुख, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा 4 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की, यानी कि भी हमारा सही हो जाएगा 4 दिनों की चांदनी। देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेट में चूहा कूदना, चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो आप लोग याद रखिएगा जोर की भूख यानी कि जोर से भूख लगना, ठीक ना। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा।